अच्छा, तो जरा सोचिए। एक गांव है और उस गांव में एक बहुत ही पुराना घना बरगद का पेड़ है और कहा जाता है कि उस पेड़ पर कोई रहता है। आज हम शिवलाल की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने गांव वालों की चेतावनियों को बस यूं ही मजाक में ले लिया और फिर एक ऐसे सच का सामना किया जो बेहद भयानक था। देखिए, हर गांव की ना अपनी एक कहानी होती है, अपना एक राज होता है। एक ऐसी बात जिसे जानते तो सब हैं, पर उसके बारे में बात करने से डरते हैं। तो जब शिवलाल अपनी पत्नी के गांव पहुंचा तो उसका सामना भी एक ऐसी ही कहानी से हुआ। एक ऐसी हकीकत जो उसकी पूरी जिंदगी को झकझोरने वाली थी। तो शिवलाल का सफर तो शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ ही चेतावनियों का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। और ये कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरी 3 चेतावनियां थी। और हर एक चेतावनी आने वाले खतरे का एक बिल्कुल साफ इशारा कर रही थी। जो पहली चेतावनी थी वो उसे एक बहुत ही भले दुकानदार जगतराम काका से मिली। उन्होंने शिवलाल को बड़े ही अपनेपन से टोका और बोले, बेटा, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना, रात में रास्ते ठीक नहीं रहते। अब देखिए, ये एक ऐसी सलाह थी जिसे कोई भी बहुत आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। और शहर से आए शिवलाल ने भी ठीक यही किया, बस हल्के से मुस्कुराकर उनकी बात टाल दी। फिर उसी रात जब शिवलाल ने बताया कि वो अगले दिन अपने एक दोस्त से मिलने जाएगा, तो उसकी पत्नी गौरी ने उससे बड़ी मिन्नतें की। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, एक ऐसा डर जो एक बहुत ही खास जगह से जुड़ा हुआ था। गौरी ने उसे उस पुराने विशाल बरगद के पेड़ के बारे में बताया जिसके पास से गुजरने की हिम्मत गांव में दिन के उजाले में भी कोई नहीं करता। उसने शिवलाल के आगे हाथ जोड़े कि वो शाम होने से पहले लौट आए, पर शिवलाल तो हंस पड़ा, बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगली सुबह जब शिवलाल जाने के लिए एकदम तैयार था तो उसके ससुर ने उसे रोका। उनकी आवाज में ना एक अजीब सी गंभीरता थी। ये आखिरी और सबसे सीधी चेतावनी थी। जरा सोचिए, 3 अलग अलग लोग जो उससे प्यार करते थे वो एक ही बात दोहरा रहे थे, शाम होने से पहले घर लौटाना। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, पर शिवलाल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों की महफिल में किसे चेतावनियां याद रहती हैं, है ना? शिवलाल सब कुछ भूल गया और जब तक उसे घर लौटने का ख्याल आया तब तक सूरज डूब चुका था और अंधेरा पूरे गांव को अपनी काली चादर में लपेट रहा था। उसने हर चेतावनी को, हर डर को मजाक में उड़ा गया था। अब उस अंधेरी रात में, उस सुनसान रास्ते पर उसे अपनी जिद और अपने अविश्वास की कीमत चुकानी थी। जब शिवलाल घर पहुंचा तो वो शिवलाल नहीं था जिसे सब जानते थे। वो बदल चुका था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। उसने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आधी रात का वक्त था। रसोई से कुछ खुरचने और चबाने जैसी बहुत ही अजीब आवाजें आने लगी। इन आवाजों ने गौरी की नींद तोड़ दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने मुड़कर देखा कि शिवलाल तो बिस्तर पर है ही नहीं। रसोई का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। शिवलाल जमीन पर बैठा था और उसके चारों तरफ खून और कच्चा मांस फैला हुआ था। वो किसी जंगली जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खा रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। ये सब देखकर शिवलाल के ससुर के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, रसोई का दरवाजा बाहर से बंद किया और भागे गांव की आखिरी उम्मीद ओझा धर्मू दादा के पास। धर्मू दादा जब पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फौरन अपना सामान निकाला और उस दुष्ट आत्मा को शिवलाल के शरीर से बाहर निकालने का अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। ये एक इंसान की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। काफी देर की जद्दोजहद के बाद धर्मू दादा ने उस आत्मा को भगा तो दिया। शिवलाल बच गया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। धर्मू दादा ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, शिवलाल तो आजाद हो गया, पर वो शैतानी ताकत वो अभी भी यहीं है। वो उस बरगद के पेड़ पर लौट गई हैं और जब तक हम उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक ये पूरा गांव खतरे में है। शिवलाल और गौरी तो वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन वो सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। क्या ऐसी बुरी ताकतों को कभी सच में खत्म किया जा सकता है, या फिर वो बस सही मौके का और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं?